मैं आभारी हूँ क्योंकि बच्चों को पुरस्कार देने से अच्छा मेरे ख्याल से और कोई कार्य नहीं होता। और जब मैं ये देखती हूँ कि जैसा कि सभी ने कहा कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है, ये और अधिक होनी चाहिए। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जिस समाज में कन्याएं यानी कि लड़कियां, युवा लड़कियां, स्त्रियां, जिस समाज में जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, जहां भी जो स्त्रियां हैं, जो फीमेल हैं, वो जब उपस्थित होती हैं तो उस जगह की गरिमा अपने आप बढ़ जाती है। तो मुझे ये देखकर बड़ी खुशी है कि यह जगह भी बहुत गरिमापूर्ण है। यहाँ पर इतना सुंदर इन लोगों की भागीदारी है। तो मैं पहले तो सभी लड़कियों को इस बात की बधाई देती हूँ। पारिवारिक शांति की बात करते हैं तो एक स्त्री की जो भूमिका होती है परिवार में, वो बिल्कुल अभिनय की तरह होती है। वो माँ भी होती है, वो बहू भी होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, इतनी सारी भूमिकाएं काम कर रही होती है। तो काम में जो उसका पद होता है, ये सारी भूमिकाएं जो हैं वो अंततः क्या है, वो एक उच्च स्तर का अभिनय है। हम अभिनय करते हैं। मैं माँ का अभिनय कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नकली माँ हूँ। मैं माँ का अभिनय कर रही हूँ मतलब कि मुझे अब इस वक्त क्या करना है। तो नाटक से आप लोगों को ये समझ भी आती है कि किस वक्त हमें क्या करना है और किस वक्त हमें क्या नहीं करना है। आज के जमाने में जब सभी लोगों ने, अभी यहाँ पर उपस्थित विद्वानों ने ये कहा कि जो नाटक है वो रोजगार का भी एक तरीका बन सकता है। इस समय इस तरह से लिखा हुआ नाटक वो हम मंचित करें। ये जो नाटक होते हैं, जो मंच पर खेले जाते हैं, जो स्ट्रीट पर खेले जाते हैं, जो स्ट्रीट थिएटर होता है, जिसमें कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, अभी जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पानी की कमी है, जैविक खेती होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने खेत को बचाएं, अपने पशुओं को बचाएं। तो ये सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, ये हम जो सड़कों पर जो नाटक होता है, स्ट्रीट थिएटर से हम इसको नुक्कड़ नाटक भी बोलते हैं, कि हम हमारे शहर के, हमारे कस्बे के नुक्कड़ों में हम ऐसे मुद्दे लेकर और छोटे छोटे वो लोगों तक जागरूकता भी पहुंचाएगी और आप खुद भी ऐसे मुद्दों के साथ जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ऐसे ही नाट्य समारोह होने चाहिए। नाटकों से न केवल नाटक, बल्कि नाटकों से हमें अन्य कलाओं तक भी पहुंचने की हमें उसमें शक्ति मिलती है। चाहे वो संगीत है, एक साथ आप देखिए कि नाटक में वाद्य भी है, गायन भी है, संवाद की अदायगी भी है। तो इस तरह की अच्छा प्रकाश संयोजन भी है। तो एक तरह से जो चरित्र बनता है वो आपको इन सारी चीजों के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। मैं आप सब लोगों को, उपस्थित सभी लोगों को, सारे दर्शकों को जो 3 दिनों तक इन नाटकों को देखते रहे, क्योंकि नाटक तभी तक अपना प्रभाव छोड़ सकता है जब उसे कुछ लोग देख रहे होते हैं। तो इसीलिए नाटक में दोनों तरह के लोगों की समान भूमिका होती है, नाटक करने वाला और नाटक देखने वाला, तब जाकर एक नाटक पूरा होता है। तो मैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से और अच्छे नाटक और ज्वलंत मुद्दों को लेकर नाटक और अपने आप को समृद्ध करने वाला नाटक हमेशा आप लोग खेलते रहेंगे। नमस्कार।